चलिए अगली खबर की तरफ चलते हैं। एक तरफ जहां अमेरिका के फ्रीडम प्रोजेक्ट की सऊदी अरब ने वॉट लगा दी, वहीं ईरान का होर्मुज पर कंट्रोल बढ़ता जा रहा है। तो क्या ईरान होर्मुज खोलेगा? बिल्कुल खोलेगा, लेकिन अमेरिका के नेवल ब्लॉकेड हटाने के बाद। तो चलिए जानते हैं होर्मुज पर अभी तक की क्या है ताजा जानकारी। अमेरिका के साथ ताजा टकराव के बीच ईरान के IRGC ने होर्मुज स्ट्रेट का नया नक्शा जारी कर दिया है। इस नक्शे में होर्मुज स्ट्रेट के एक हिस्से को अपने सैन्य अधिकार क्षेत्र में दिखाया है। नक्शे के साथ ही IRGC ने चेतावनी भी जारी की है। IRGC ने कहा है कि होर्मुज स्ट्रेट में ईरान के नियमों का उल्लंघन करने वाले किसी भी जहाज को जलाकर खाक कर दिया जाएगा। ईरान के सरकारी मीडिया के मुताबिक नक्शे में तेहरान के सैन्य अधिकार की पश्चिमी सीमा ईरान की केश्म द्वीप, जरा बिग स्क्रीन पर देखते हैं, UAE के उल क्वेन के बीच खींची गई है। पूर्व की ओर पर यह सीमा ईरान के माउंट मुबारक और संयुक्त अरब अमीरात के फुजैरा को जोड़ने वाली रेखा तक फैली हुई है। मतलब ये जो मैप इस वक्त आप देख रहे हैं और इसमें ये जो एरिया आप ब्लिंक करता हुआ देख रहे हैं, इस पूरे एरिया को IRGC अपना कह रहा है। अमेरिका इसी को दादागिरी कहता है। अमेरिका कह रहा है क्या मजाक है, यानी किसी भी देश जो इस इलाके में मौजूद हैं उनकी कोई जल सीमा है ही नहीं। इसको IRGC ने अपने अंडर बताया है। IRGC ने जो नक्शा जारी किया उसमें होर्मुज के बड़े हिस्से पर सुरक्षा नियंत्रण दिखाया गया है। पश्चिमी सीमा ईरान के केश्म द्वीप से लेकर UAE के अल क्वैन तक, पूर्वी सीमा ईरान के माउंट मुबारक से UAE के फुजैरा तक, यानी ईरान ने लगभग पूरे ट्रांजिट कॉरिडोर पर अपनी निगरानी और अपना अधिकार जताने की कोशिश की है। इस नक्शे के साथ एक नया ट्रांजिट प्रोटोकॉल भी जारी किया गया, जिसमें जहाजों को ईरानी तट के करीब से गुजरने का निर्देश दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि अगर वो हमारे इस बताए गए रास्ते से नहीं गुजरते हैं तो इसका खामियाजा उन्हें भुगतना होगा। इसके परिणाम बहुत गंभीर होंगे। IRGC का दावा है कि पुराने मुख्य शिपिंग रूट पर युद्ध के दौरान बारूदी सुरंगों का खतरा है, लेकिन कुछ जानकार ये भी बताते हैं कि इस रूट को अपने कब्जे में लेने के लिए पुराने रूट पर ईरान ने जानबूझकर बारूदी सुरंग बिछाई, सी माइंस लगाए, ताकि कोई भी शिप ईरान के कंट्रोल के बाहर न रहे, उधर से ही जाए जो रास्ता ईरान बताए, और वो रास्ता ईरान के कंट्रोल में। इसी वजह से आज की तारीख में अमेरिका चाहकर भी होर्मुज पर खुद को बेबस पा रहा है और ईरान सुरक्षित रास्ता का भरोसा दे रहा है। और असली विवाद यहीं से शुरू होता है। ईरान चाहता है जहाज IRGC के निर्देशों का पालन करें, अपनी पहचान साझा करें, तय रूट से ही गुजरें। अमेरिका कहता है कि हमारी निगरानी में करो, हमसे पूछ कर करो। कौन होता है ईरान बताने वाला? ईरान से बात करोगे तो गोली मार देंगे। IRGC प्रवक्ता सरदार मोहेबी कहते हैं कि अगर किसी जहाज ने प्रोटोकॉल नहीं माना तो उसे रोका जाएगा, उसे जब्त कर लिया जाएगा। ईरान सिर्फ निगरानी की बात नहीं कर रहा है, बल्कि अब जहाजों को कैच एंड सीज करने की बात कर रहा है और कह रहा है हमारे इशारे पर ही जहाजों को यहां से जाना होगा। यह पूरा मामला ऐसे समय में सामने आया जब अमेरिका ने प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू किया था। इस योजना के तहत अमेरिका अपने देशों के जहाजों की, अपने सहयोगी देशों के जहाजों की सुरक्षित होर्मुज से निकासी की तैयारी में लगा हुआ था। अमेरिका दलील देता है कि अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग पर किसी एक देश का नियंत्रण स्वीकार नहीं करेंगे। इस मामले को लेकर अमेरिका UNSC में पहले ही जा चुका है, लेकिन ईरान ने अमेरिका के इस दावे की और प्रोजेक्ट फ्रीडम की हवा निकाल दी, क्योंकि सऊदी ने अमेरिका को अपना एयरबेस और स्पेस देने से इनकार कर दिया। ईरान इसे अपनी राष्ट्रीय संप्रभुता का मामला बता रहा है। तेहरान का दावा है कि विदेशी सैन्य मौजूदगी से इस इलाके में खतरा बढ़ जाएगा, इसलिए सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करनी बहुत जरूरी है। यानी होर्मुज पर ईरान अमेरिका पर भारी पड़ चुका है और आज नहीं तो कल होर्मुज में अमेरिका को सरेंडर करना ही होगा अपना नेवल ब्लॉकेड। 36 घंटे के अंदर प्रोजेक्ट फ्रीडम की हवा ईरान ने निकाल दी और सऊदी ने भी अमेरिका को झटका दे दिया।
खाड़ी के सभी देश अमेरिका से नाराज हैं क्योंकि उन्होंने सुरक्षा देने का भरोसा दिया था, वायदा किया था, बदले में बहुत तेल लिया, पैसे लिए, हथियार बेचे। लेकिन ईरान के साथ टकराव में सबसे ज्यादा मार मिडिल ईस्ट को पड़ी। सेकंड नंबर पर इजराइल रहा क्योंकि ईरान डायरेक्ट अटैक नहीं कर सकता था अमेरिका तक, इतनी रेंज नहीं है उसके पास। तो निशाना कौन बने? निशाना बने मिडिल ईस्ट के देश। और इसलिए होर्मुज और जो आपका मिडिल ईस्ट है वो बन गया जियो पॉलिटिकल फ्लैश पॉइंट। फिलहाल इसे सीधे युद्ध की स्थिति नहीं कहा जा सकता, लेकिन हालात बेहद संवेदनशील जरूर हैं। ईरान पहले भी कई बार होर्मुज स्ट्रेट को बंद करने की धमकी दे चुका है और अब नए नक्शे और नए नियम ने तनाव और बढ़ा दिया है। अगर किसी जहाज को रोका गया या किसी सैन्य जहाज और IRGC के बीच टकराव हुआ तो होर्मुज में हालात और खराब होंगे। और होर्मुज बंद होने की वजह से दुनिया भर के हालात दिन ब दिन खराब हो रहे हैं। दुनिया की ऊर्जा व्यवस्था जो है वो पूरी तरह से चरमराई हुई है। होर्मुज में जैसे जैसे तनाव बढ़ेगा वैसे वैसे पूरी दुनिया में तेल की स्थिति खराब होती जाएगी, गैस की स्थिति खराब होती जाएगी, उर्वरकों की स्थिति खराब होती जाएगी, फर्टिलाइजर्स महंगे होते चले जाएंगे, किसानों को नुकसान होता चला जाएगा, कच्चा तेल महंगा होगा, ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा, महंगाई बढ़ेगी, सब कुछ तबाह और बर्बाद हो जाएगा। ग्लोबल रिसेशन की चपेट में दुनिया आ सकती है, जिसकी दहलीज पर हम ऑलरेडी खड़े दिख रहे हैं होर्मुज के बंद होने की वजह से। और अमेरिका यहां मौजूद है, चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा है। अमेरिका दुनिया की सबसे अहम समुद्री लाइफलाइन पर शक्ति प्रदर्शन भी कर चुका है, लेकिन ईरान के बढ़ते नियंत्रण और बढ़ती ताकत के आगे अमेरिका हारता दिख रहा है। और अब वो UN का रुख कर रहा है, यानी अमेरिका के हाथ से ये बात निकल चुकी है। अमेरिका ने होर्मुज के मामले को इतना पेचीदा बना दिया है कि पूरी दुनिया इस वक्त रिसेशन, महंगाई और बढ़ती कीमतों की मार झेल रही है। जिम्मेदार सिर्फ एक व्यक्ति है, नाम आपको पता है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।